कहानी है कलयुग और राजा परीक्षित की। महाभारत काल में उत्तरा और अभिमन्यु के रूप में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया परीक्षित, जो बड़े होकर के बहुत ही योग्य, दयालु और बुद्धिमान राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। उसी समय कलयुग पृथ्वी पर आने की साजिश कर रहा था। एक बार राजा परीक्षित जब जंगल की सैर की ओर निकले तो उन्होंने देखा कि एक मानव एक पैर वाले बैल को बुरी तरीके से पीट रहा है। ये देखकर के उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने बैल से पूरी घटना सुनी। ये सुनते ही उन्होंने उस मानव को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। ये सुनते ही वह मानव कलयुग के रूप में आ गया और बोला, महाराज आप तो दयालु हैं, मुझ पर दया करें, इस पृथ्वी पर मुझे रहने के स्थान दें। ये सुनकर परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: मदिरा, चोरी, झूठ और परस्त्री गमन। कलयुग बोला, महाराज ये तो बहुत कम जगह है, मुझे और दें। तो परीक्षित ने कहा कि जाओ, तुम स्वर्ण के साथ भी रह सकते हो। ये सुनते ही वो परीक्षित के मुकुट पर जा चढ़ा और परीक्षित मद में मस्त हो गया, पाप के अंतर्गत आ गया और पापी हो गया। वन में ही वो शिमिक के आश्रम में पहुंचा। शिमिक ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि थे जो कि ध्यान में लीन थे। उस समय उन्होंने शिमिक ऋषि से पानी मांगा। शिमिक ऋषि ये बात ना सुन पाए और क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। ये बात जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर परीक्षित की मृत्यु तक्षक सांप के काटने पर हो जाएगी। ये बात जब परीक्षित के पास पहुंची तो बहुत दुखी हुए। 7 दिन उन्होंने अच्छे कर्म किए और 7वें दिन परीक्षित तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को समर्पित हो गए। और उस समय कलयुग को रोकने के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी राजा न बचा था।